कल्पना कीजिए, दो बच्चे हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों की उम्र भी लगभग एक जैसी है, दोनों के पास सपने भी हैं। लेकिन 30 साल बाद एक बच्चा बड़ा होकर बनता है एक ऐसा इंसान जो हर महीने सैलरी का इंतजार करता है, और दूसरा बच्चा बनता है एक ऐसा इंसान जिसके लिए पैसा काम करता है। अब सवाल है, इन दोनों की शुरुआत तो एक जैसी थी, फिर उनकी जिंदगी इतनी अलग क्यों बन गई? क्या फर्क था उनकी किस्मत में? नहीं, फर्क था सिर्फ एक चीज में, उन्हें पैसे के बारे में क्या सिखाया गया था। और यही राज दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस किताब में बताया गया है, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, स्कूल हमें पैसे कमाना सिखाता है, लेकिन पैसे को संभालना नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, मिडिल क्लास कहाँ सबसे बड़ी गलती करता है, और कैसे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी पैसों के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल जाए। दो पिताओं की कहानी। इस किताब की सबसे खास बात है इसका कॉन्सेप्ट। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। पहले, उनके असली पिता, जिन्हें उन्होंने नाम दिया पुअर डैड। दूसरे, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें उन्होंने कहा रिच डैड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, PhD प्रोफेसर, सरकारी नौकरी, लेकिन जिंदगी भर पैसों की समस्या रही। दूसरी तरफ रिच डैड ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बाद में बन गए हवाई के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक। अब सवाल है, अगर एजुकेशन ही सब कुछ है, तो अमीर कौन होना चाहिए था और गरीब कौन? यही इस किताब का पहला लेसन है। ट्रेडिशनल एजुकेशन जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसे के लिए काम मत करो। रिच डैड ने रॉबर्ट को बचपन में ही एक लेसन दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर काम करते रहोगे। ये सुनकर रॉबर्ट को समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा। हमारा पूरा सिस्टम हमें क्या सिखाता है? पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन नौकरी का मतलब है आप अपना समय बेचते हैं, और बदले में आपको मिलता है सैलरी। लेकिन सैलरी के साथ आता है टैक्स, बिल्स, एमी, और धीरे धीरे आप फंस जाते हैं एक साइकिल में। इसे कहते हैं रैट रेस। रैट रेस का मतलब है काम करो, पैसा मिले, खर्च हो जाए, फिर काम करो, और यही साइकिल चलती रहती है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। याद रखिए, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, एसेट्स और लायबिलिटीज। रिच डैड ने इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया। एसेट क्या है? जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एसेट्स आर रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज आर कार लोन, एक्सपेंसिव गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड डेट। अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है? वे लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी लोन लेकर बड़ी कार खरीदता है, उसे लगता है वो एसेट है, लेकिन सच क्या है? हर महीने एमी जा रही है, यानी पैसा बाहर जा रहा है, तो वह एसेट नहीं, लायबिलिटी है। याद रखिए, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग एक्सपेंसेस, और मिडिल क्लास लायबिलिटीज। मिडिल क्लास की जिंदगी का पैटर्न कुछ ऐसा होता है, पढ़ाई, नौकरी, घर खरीदना, कार खरीदना, एमी, और फिर 30 साल तक लोन। अब इमेजिन कीजिए, अगर वही पैसा एसेट्स में लगाया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं, 20 साल बाद वो लाखों में बदल सकते हैं। यही डिफरेंस है। मिडिल क्लास खर्च बढ़ाता है, अमीर लोग एसेट्स बढ़ाते हैं। और याद रखिए, इनकम नहीं, एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसों के मामले में दो इमोशन सबसे डेंजरस है, फेयर और ग्रीड। फेयर क्या कहता है? अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा? ग्रीड क्या कहता है? थोड़ा और पैसा चाहिए। इन दोनों इमोशंस के कारण लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। उदाहरण, फेयर का मतलब इन्वेस्टमेंट से डरना, ग्रीड का मतलब बिना सोचे रिस्क लेना। इसलिए रिच डैड कहते थे, इमोशंस को कंट्रोल करो, तभी मनी को कंट्रोल कर पाओगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसे को समझना। इसमें 4 स्किल्स आती है। 1. अकाउंटिंग, 2. इन्वेस्टिंग, 3. मार्केट अंडरस्टैंडिंग, 4. लॉ नॉलेज। जितनी आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी,
उतना पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि सच ये है, पैसा उसी के पास जाता है जो उसे समझता है। हम सोचते हैं जॉब सेफ है, लेकिन रियलिटी क्या है? कंपनीज बंद हो सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। इसलिए रिच डैड कहते हैं जॉब आपको इनकम देती है, लेकिन फ्रीडम नहीं। अमीर लोग सिर्फ इनकम नहीं बनाते, वे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, और आज के समय में यूट्यूब, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, ये सब भी एसेट्स बन सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है जब आप काम नहीं कर रहे तब भी पैसा आ रहा है, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। अधिकतर लोग रिस्क से डरते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर है। याद रखिए, हर अमीर इंसान कई बार फेल हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने इस किताब से कुछ बहुत पावरफुल लेसन सीखे। पैसे के लिए काम मत करो, एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसिव इनकम क्रिएट करो। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, और दूसरे वो जो सिस्टम्स बनाते हैं और फिर पैसा उनके पीछे आता है। अब फैसला आपका है, आप कौन बनना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप का चिन्ह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम सीखेंगे एक और पावरफुल किताब से जो आपकी सोच बदल सकती है।